अविनाश को बचाने के लिए वसुधा को करना पड़ेगा भंवर सिंह के साथ शादी। जी हां, सीरियल वसुधा की बात करें, धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। सीरियल में आपको दिखाया जाएगा कि अब वसुधा भंवर सिंह के साथ शादी करके आने वाली, जिसे देखकर चंद्रिका सिंह चौहान और साथ ही देव के होश उड़ जाने वाले हैं। भाई अब यहाँ पर वसुधा से भंवर सिंह कहने वाला, अगर अविनाश को बचाना है जेल जाने से, सजा भुगतने से, तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम बहुत ही सुंदर हो। अब यहाँ पर वसुधा भी चाल चलने वाली है। भाई वसुधा यहाँ पर सारे सबूत हासिल करने के लिए भंवर के साथ शादी का एक बड़ा नाटक करने वाली है, जहाँ पे वो नशे में भंवर सिंह के साथ शादी करेगी और सारा जो यहाँ पर सबूत है, जो भी यहाँ पर ब्लैकमेल करने की चीजें हैं, वो सारी डिलीट कर देगी वसुधा। उसके बाद इस शादी को तोड़ देगी। अब हम आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में धमाकेदार ट्विस्ट आया, जहां पे मेघा का तो अंत हो चुका है, लेकिन भाई अब यहां पर भंवर सिंह की एंट्री हुई है। भंवर सिंह बेहद ही हरामखोर इंसान है, जो कि यहां पर वसुधा को पाने के लिए कुछ करने वाला आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द दिखाया जाएगा। लेकिन यहां पर शादी के बाद जब सारी सच्चाई यहां पर सामने आएगी चंद्रिका सिंह चौहान के, तो चंद्रिका अविनाश के ऊपर गुस्सा होंगे और उसे 2-3 थप्पड़ मारेंगे और कहेंगी, तुमको हमने निकम्मा ही समझा था, तुम निकम्मे ही निकले अविनाश, क्योंकि तुम देव जैसे बन ही नहीं सकते हो। तुमने कभी भी ऐसा अच्छा आदमी बनने का सोचा ही नहीं। तुमने हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही किया है। लेकिन आज देखो वसुधा ने अपनी यहाँ पर शादी की कीमत चुकाई। भंवर के साथ शादी करके तुम्हारे लिए उसने इतना बड़ा बलिदान किया है। हम वसुधा तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं भूलेंगे, ऐसा कहने वाली है चंद्रिका वसुधा से। वसुधा कहने वाली है कि मैंने सब कुछ आप सबके लिए ही किया, चौहान खानदान के लिए किया है, और अविनाश सर गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, बल्कि भंवर ने उनको फंसाने की कोशिश की थी, ताकि वो आपको अपनी पार्टी में ले जा सके, अपनी पार्टी का प्रमोशन करवा सके आपसे, ताकि आप उसके चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाएं और जनता आपके कहने पर उसको वोट दे दे। अब भाई यहाँ पर कहानी में डबल ट्रैक है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर भंवर की शादी वसुधा के साथ होगी, और वहीं पे दूसरी तरफ करिश्मा, जी हाँ, करिश्मा भी भंवर के साथ हाथ मिला चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि चौहान को किस तरह से खत्म करना है। चौहान को खत्म करने के लिए करिश्मा अपनी बहन मेघा की जान लेने का बदला भी, और यहाँ पर दूसरी ओर अपनी बेइज्जती का बदला, दोनों ही लेने वाली है। अब वो यहाँ पर भंवर के कंधे पे बंदूक रख के चौहान खानदान पे चलाने वाली है। वेल, हम आपको बता दें कि बहुत जल्द यहाँ पर कहानी में डबल ट्विस्ट आएगा। इसी के साथ साथ वसुधा देखने वाली है अपने सामने जिंदा मेघा को, और लेकर आई है उसको घर वापस करिश्मा। जी हाँ, सीरियल यहाँ पर बात करें वसुधा की, तो आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा। भाई मेघा जो है वो मरी नहीं है, बल्कि मेघा जिंदा, और मेघा ने अपने आप को छिपाने के लिए सारा कांड किया था। जी हाँ, वो ऐसा केमिकल लगा के आग में कूदी थी कि वो जली ही नहीं, और वो जली नहीं तो उसको करिश्मा घर लेकर आती है और कहती है कि मैंने और तुमने मिलकर के यहाँ पर जो भी चाल चली है मेघा, उसमें यहाँ पर चौहान बहुत आराम से फंस चुके हैं, और सबको लगा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मेघा और करिश्मा की जोड़ी कभी भी मर नहीं सकती है, बल्कि इन चौहान को मार देगी। अब आप देखने वाले हैं कि सीरियल वसुधा का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई वसुधा जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल में उसको जिंदा यहाँ पर दिखाई पड़ती है मेघा, और वो मेघा को यहाँ पर व्हील चेयर पर देख के दंग रह जाती है, और उसके साथ यहाँ पर करिश्मा बैठी हुई है। करिश्मा कहती है कि सबको यही लग रहा है कि तुम मर गई हो, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उस दिन आग लगाने की पूरी प्लानिंग हमारी थी, और आग लगाकर वहाँ पर ये दिखाना था कि भाई तुम मर गई हो, ताकि जब तुम सामने ही नहीं होगी और सारे कांड कर रही होगी, इन सबको यहाँ पर मौत के घाट उतारोगी, तो कोई इस बात का इल्जाम नहीं लगा पाएगा कि मेघा तुम मर गई हो और तुम जिंदा हो। अब आपको बता दें कि भाई मेघा और करिश्मा की ये चाल थी कि मेघा को यहाँ